नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, यूपी पुलिस 9534 पोस्ट वो भर्ती जो अभी मेडिकल की वजह से दोस्तों कंप्लीट नहीं हुई है। इसके मेडिकल के संबंध में अभी दूर दूर तक कोई सूचना नहीं है और ना ही भर्ती बोर्ड इसके मेडिकल को लेकर कोई अपडेट दे रहा है और ना ही इसमें कोई दिलचस्पी दिखा रहा है। इसका सीधा सा एक कारण है कि इस पर जो काफ़ी सारे केस पड़े हुए ना, उनकी वजह से जो पूरा माहौल है वो बदला हुआ है। वरना अब तक आप लोगों के मेडिकल हो गए होते और ट्रेनिंग की राह आप लोग देख रहे होते हैं। तो ऐसे में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो भी परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं सर ये एग्ज़ाम उनका कराइए या फिर एसआईटी इन्वेस्टिगेशन में उन चोरों को बाहर करवाइए जो इसमें चोरी से लगे हैं। इसमें बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मेहनत से लगे हैं। तो देखिए, मेहनत को तो हमने पहले भी सैल्यूट किया था, अभी भी सैल्यूट कर रहे हैं। देखिए, इस केस में अब जो जान है वो बनती चली जा रही है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप लोग जो 15 तारीख की जो सूचना देख रहे हैं, ये वो भर्ती है यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और कर्मशाला कर्मचारी वाली, जिसमें 2430 के समथिंग में जो पद हैं वो निकाले गए थे। और इसके लिए जो एग्ज़ाम था वो पहले ऑनलाइन होना था, लेकिन अब जो एग्ज़ाम है वो भैया इसका ऑफलाइन कर दिया गया है। जो सूचना जारी की गई है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि अब NSIET जो कंपनी है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में संचालित करती है, तो पहले वो इसका जो एग्ज़ाम है असिस्टेंट ऑपरेटर वाली जो वैकेंसी है 2430 पदों के लिए, पहले वो इसका एग्ज़ाम कराती। लेकिन अब इसका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है, यानी कि OMR बेस्ड होगा। OMR बेस्ड मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है ना। तो ऐसे में दोस्तों जो NSIT कंपनी है जो इसका एग्ज़ाम कराती, उससे जो इसका जो टेंडर है वो छीन लिया गया। अब इसके लिए ओपन टेंडर निकाला गया है और जहाँ तक पूरी उम्मीद है इसका जो जिम्मा है TCS ही अपने कंधों पर उठाएगा, क्योंकि चाहे वो 41,520 पद हो, चाहे वो 49,568 हो, ठीक है ना, दोनों का ही जिम्मा TCS ने उठाया है और TCS बहुत ही ईमानदारी के साथ एग्ज़ाम कराती है। तो इस केस में इसलिए जान बनती चली जा रही है क्योंकि भर्ती बोर्ड और जो NSIET है दोस्तों, इनके जो मध्य है वो दूरी बनती चली जा रही है, दूरी, ठीक है ना। क्योंकि जब NSIET कंपनी को कोई पेपर कराने के लिए नहीं मिलेगा तो दूरी बनना स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे में केस में और ज़्यादा जो जान है वो बन जाती है। और भर्ती बोर्ड, आप लोगों ने देखा होगा, भर्ती बोर्ड पीछे है, जबकि जो कंपनी है जिसने ये एग्ज़ाम कराया उसे भर्ती बोर्ड ने आगे कर रखा है, ठीक है ना, आगे कर रखा है। आप लोगों को पता होगा कि कंपनी के मेंबर गए थे, जो पिछली डेट लगी थी केस की उस पर भर्ती बोर्ड का कोई भी मेंबर नहीं गया था। भर्ती बोर्ड एफिडेविट सबमिट करने के लिए ही तैयार नहीं है। तो स्पष्ट तो ये है कि इसमें भी नकल तो हुई है। ऐसे में दोस्तों जो मेहनत करने वाला जो कैंडिडेट है उससे थोड़ी सी समस्या हो सकती है, ठीक है ना। देखिए, हालांकि हम तो यही कहेंगे मेहनत करने वाले को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई आँच नहीं आए, केवल चोरों को बाहर निकाला जाए। बाद बाकी पूरी भर्ती पूरी करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरिट को डाउन करके उन बच्चों को ले लो जो आगे इसके योग्य है, ठीक है ना। लेकिन इसमें दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की जो पद्धति है उसे कहीं ना कहीं इन चोरों ने खराब कर दिया है पूरी तरीके से, अपने चंद पैसे चंद रुपये की मतलब वजह से। तो देखिए, क्या इसका री एग्ज़ाम हो पाएगा? तो देखिए, ये एक मसला है कोर्ट का। कोर्ट में विचाराधीन है, 37 की सुनवाई जो है वो 22 तारीख को होनी है। अब कोई ना कोई निष्कर्ष बिल्कुल इसका निकल के आएगा। बहुत जल्दी आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी इस भर्ती से रिलेटेड जरूर मिलेगी। तो भैया यही अपडेट है। ज़्यादातर जो अब टेंडर की प्रक्रिया निकाली गई है कि यानी कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम आयोजित करता NSIET कंपनी, उसको हटाकर इसका जो टेंडर है वो ओपन टेंडर निकाला गया है। ऑफलाइन मोड में इसका जो पेपर है वो होगा, पहले इसका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में होना था। तो भाई आप लोग भी अपनी तैयारी जो है वो बरकरार रखें, अपनी तैयारी अभी से आप लोग कर दें तो अच्छा रहेगा।
ठीक है। ज़्यादा समय अगर ये एग्ज़ाम भी इसका हुआ तो ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं मिलेगा, और अगर ये भर्ती पूरी कंप्लीट कर दी जाती है तो भाई ट्रेनिंग जो है वो बहुत जल्द आप लोगों की शुरू हो जाएगी। मेडिकल में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फिर भी 1 माह का समय आपका मेडिकल में ज़रूर लगेगा। तो ये कुछ सूचना थी जो आप लोगों तक मुझे पहुंचानी थी, क्योंकि ये नोटिस इस बात का गवाह है कि भर्ती बोर्ड कंपनी को लेकर नाखुश है। कंपनी के साथ वो अब आगे काम करने के लिए उत्तर प्रदेश में तैयार नहीं है। ठीक है भैया, कोई और जानकारी मिलेगी तो बिल्कुल आप लोगों तक पहुंचा जाएगी। फिलहाल थैंक यू एंड बाय बाय।